इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है। वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका खावंद हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी। उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना तुम मेरी बहन हो। फिर सारा से बोले, ऐ सारा, रूए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं, यानी ये काफिरों की सरजमीन है, यहाँ कोई मोमिन नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने आपसे पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 3 मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब यह है कि वाकया कुछ और हो, लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलहत की वजह से उसे 2 मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाकया को न समझ सके, बल्कि उसका जहन खिलाफ वाकया चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। शरीयत ने बाज मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी है। वो 3 मौके जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया, उनकी वजाहत कुछ इस तरह है। एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं। दूसरे मौके पर यह फरमाया था, ये काम इस बड़े सरदार बुत का है। तीसरे, सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन करार दिया। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तहवील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कीजिएगा। चुनाचे उस काफिर बादशाह ने जब सैयदा सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो लगा चीख पुकार करने। उसमें इतनी ताकत न रही कि अपने हाथ को हरकत दे सके। उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए। उन्होंने उसके हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा न सके। उसकी ये हालत देखकर सैयदा सारा खौफजदा हो गईं। उन्होंने सोचा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसे मैंने कत्ल किया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वो जालिम फिर भी न डरा। उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फिर शल हो गया। सैयदा सारा ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया। वो फिर भी बाज न आया। तीसरी बार फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस बार भी उसका हाथ शल हो गया। अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। चुनांचे सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो ठीक हो गया। तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि सरकश जिन को लाए हो। फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया, इज्जत व इकराम से रुखसत किया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने पूछा, सारा, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुना दिया। सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहां नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। चुनाचे आप एक बार फिर फिलिस्तीन में आ गए, वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप फिलिस्तीन में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हुए तो लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था। ये बचपन ही से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया रहे। उन्हीं के यहां परवरिश पाई, इसलिए दीन हक फौरन कबूल कर लिया।
जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से शाम की तरफ हिजरत की तो ये आपके साथ थे। वहां से हर्रान गए, तब भी साथ थे। फिर मिस्र की तरफ हिजरत की तो भी लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। आखिरकार जब आपने मिस्र को भी खैरबाद कहा और फिलिस्तीन आ गए तब भी ये साथ थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बस्ती सदूम की तरफ चले जाएं, इसलिए कि इस बस्ती के लोग कुफ्र की इंतहाई गहराई में जा चुके हैं। उन्हें कुफ्र और शिर्क से निकालने के लिए वहां जाएं, उन्हें अल्लाह के अहकाम सुनाएं, अल्लाह की तरफ दावत दें। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम तो उस तरफ रवाना हो गए और इधर फिलिस्तीन में सिर्फ 3 मुसलमान रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सारा और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम वहीं रिहाइश पजीर रहे और लोगों को मुसलसल अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। यहाँ ये बेशुमार मालो दौलत के भी मालिक बन गए। जब उनकी उम्र 85 या 86 साल हुई तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूं, मेरे खामंद बूढ़े हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं अपनी लौंडी हाजरा हदिये और तोहफे के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दूं। चुनाचे हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिल गईं। उन्होंने उनसे शादी कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जल्द ही उनके वतन से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हाजरा अलैहिस्सलाम के मां बनने पर और उनकी औलाद को देखकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को फितरी तौर पर गैरत का एहसास हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए, खुद ही उन्हें हाजरा को तोहफे में दिया ताकि औलाद हासिल हो, और जब वो मां बन गईं तो अब गैरत महसूस कर रही हैं। अपनी इस कैफियत से मजबूर होकर सैयदा सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप मुझे उसके साथ एक जगह पर न रखें। मुअर्रिखीन और सीरत निगार लिखते हैं कि हाजरा अलैहिस्सलाम एक निताक पहना करती थी, यानी वो जिस्म के दरमियान एक लंबा कपड़ा लटका लेती थी ताकि वो कपड़ा घिसट घिसट कर कदमों के निशानात मिटा दे और सारा को नजर न आए, क्योंकि सारा गैरत की हद को पहुंच चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सारा अलैहिस्सलाम के अंदर गैरत के आसार देखे तो हाजरा को उनकी निगाहों से दूर कर दिया। उधर अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें।